जोहार, मैं नंदू मोदक। आप देख रहे हैं देव झारखंडी ब्लॉग। इस वक्त हम पहुंचे धनबाद जिला कार्यालय में और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं धनबाद के लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी जेएलकेएम के इखलाक अंसारी जी, साथ ही साथ बगल में जिला अध्यक्ष हमारे शक्तिनाथ जी और पप्पू पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी जी भी मौजूद है और जिला उपाध्यक्ष सोनू जी हैं और बगल में सलाउद्दीन दा। इन लोग से आज कुछ विशेष सवालात रहेंगे। दादा, सबसे पहले तो सरकारी विभाग में जो लचक व्यवस्था जैसे स्वास्थ्य विभाग को देखा जाता है, तो इस पर आप लोग को क्या कहना? आपके तमाम व्यूअर्स को जो आपको देखते हैं, अनुकरण करते हैं, उन लोगों को मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, जोहार रहेगा। आपका एक सवाल था कि स्वास्थ्य विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग हो या जो भी विभाग हो, उसमें लचर व्यवस्था आज हमारे झारखंड सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार इसका जिम्मेदार है कि आप स्वास्थ्य विभाग में चल जाइए। अभी जो स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी जी, अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटा आपका पीएमसीएच में। अब बताइए, पीएमसीएच में उन लोगों का कहना रहता है कि नहीं, संडे के दिन इमरजेंसी पेशेंट हम लोग नहीं लेते हैं। इमरजेंसी पेशेंट अगर लेते हैं तो फिर सीटी स्कैन नहीं होता है, वहां पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं रहते हैं। जो सहायक डॉक्टर होते हैं, जो असिस्टेंट डॉक्टर होते हैं, वो सब लोग वहां पर इलाज करते हैं। तो इमरजेंसी मतलब होता है कि तत्काल, यानी उस समय आपको तुरंत उसको मतलब एक बेहतर चिकित्सा देना है, तभी वो व्यक्ति बच पाएगा। और यही कारण था कि उस दिन एक व्यक्ति का भी मौत हो गया है। आप शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड सरकार का यहाँ पर जो रहता है, आपका रेशियो जो रहता है 40:1 का, यानी 40 बच्चे पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। लेकिन आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्र पर चले जाइए, आप झारखंड का कहीं पर भी चले जाइए, आपको पता चलेगा कि वहां 150 विद्यार्थी हैं और एक शिक्षक है। जहां 40 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए था, आज शिक्षा का यह स्थिति है कि 150 से लेकर के 200 तक में मात्र एक शिक्षक है। तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है वहां पर पढ़ाई नहीं होगा। और जिस राज्य पर पढ़ाई में मतलब मजबूती के साथ नहीं होता है, याद रखिए उस राज्य का, उस क्षेत्र का, उस जिला का, उस गांव का कतई विकास नहीं होगा। तो इसका पूर्ण अगर हम दोषी मानते हैं तो सरकार को मानते हैं, क्योंकि लोग आपको वोट जो देते हैं तो एक उम्मीद के साथ देते हैं कि नहीं, ये सरकार बनेगी तो कम से कम मेरा शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा, ये सरकार बनेगी तो प्रशासनिक जो डिपार्टमेंट होता है वो सुधरेगा, आपका स्वास्थ्य विभाग सुधरेगा। लेकिन सिर्फ वोट को लिया जाता है। जैसे कि जहां तक हमको जानकारी है कि पीएमसीएच को लेकर मेरा 2-3 वीडियो चल चुका है और हमारे पॉपुलर जो इरफान अंसारी जी मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो मेरे चैनल को बखूबी सब्सक्राइब करके रखे और मेरे वीडियो वो देखते हैं। मेरे वीडियो के बाद ही वो यहाँ धनबाद पहुंचे थे। लेकिन वो जो कहते हैं कि यहाँ इलाज सही से होता है, तो क्या पीएमसीएच का निरीक्षण करने आप लोग जब पहुंचते हैं कभी कभार जेएलकेएम के नेता होने के वजह से, तो क्या वहाँ वो व्यवस्था देखने को मिलता है? अच्छा, एक बात बताइए, सरकार कहती है, जब हेमंत सोरेन जी इसके पूर्व में जब सीएम का चुनाव लड़ रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे तो 32 खतियान की बात किए थे। क्या आज तक उन्होंने 32 का पहल किया? नहीं किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि झारखंड में जितने भी ग्रेजुएट हैं उनको हम 5,000 रुपया देंगे, जो मास्टर डिग्री होंगे यानी पोस्ट ग्रेजुएट जो होंगे उनको हम 7,000 रुपया देंगे। तो कथनी और करनी में आसमान और जमीन का फर्क होता है। वो सिर्फ आते हैं और सिर्फ भ्रमण कर लेते हैं, सिर्फ देखें और चले जाते हैं। लेकिन आज तक सिस्टम का जो तह तक होता है, जो भी रूट तक होता है, उसमें आज तक कभी नहीं पहुंचे। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ डॉक्टर ही इसमें जिम्मेदार है, डॉक्टर के साथ साथ वहां पर जो व्यवस्था, आपने व्यवस्था क्या दिया है, इसका भी सरकार के पास एक पहल होना चाहिए कि हम कौन कौन चीज पीएमसीएच में व्यवस्था दे रहे हैं। एक चीज जान लीजिए, सिर्फ झारखंडी लोग, यानी पूरा समझ झारखंड की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए मैं झारखंडी कह रहा हूं कि झारखंडी लोग सिर्फ नेता के द्वारा आज तक ठगे हुए आए हैं। लेकिन एकमात्र एक विकल्प के रूप में अगर कोई झारखंड में एक उभरता सितारा है, एक आशा और उम्मीद, एक किरण है झारखंड के लोगों के प्रति, तो वो टाइगर जयराम महतो जी है। टाइगर जयराम महतो जी का आप देख लीजिए, जहां पर भी जाते हैं विधि व्यवस्था को सुधारने का कार्य करते हैं। उस समय झारखंड वासी की जिम्मेदारी बनता है कि टाइगर जयराम महतो का साथ देना, तभी झारखंड में कुछ सुधार हो सकता है। अन्यथा हर बार यहाँ पर सरकार बनती है, पुनः सरकार बनेगी, लेकिन आपका व्यवस्था और आपका जो स्थान है वो जैसा था वैसे ही रहेगा। धनबाद जिला का सुदूर क्षेत्र से जो पीएमसीएच इलाज कराने आते हैं, हमको लगता है कि 500-700 रुपया उन लोग का आने जाने में खर्च पड़ जाता है। यहाँ इलाज के बाद दवाई तो मेडिकल में मिलता ही नहीं है, सबसे पहला कमी। सरकार का जो फंडिंग आता है हॉस्पिटल को दवाई को लेकर, आप 10 में से, मैं खुद इलाज के लिए भी गया था, मेरा पास पेपर भी है, 10 में से 2 दवा भी वहां नहीं मिलेगा, आपको बाहर से लेना पड़ेगा। तो बताइए कि जो फंडिंग आता है वो फंडिंग जाता कहाँ? ये तो जाहिर सी बात है कि मंत्री से लेकर के आपका सीएम तक, और सीएम, मंत्री और निचले पायदान के जितने भी अधिकारी होते हैं, चाहे वो डॉक्टर डिपार्टमेंट में हो या फिर आपका इधर राजनीतिक डिपार्टमेंट में हो, इन सारे लोगों में आपसी बंटवारा हो जाता है।
क्योंकि मान लीजिए कि पीएमसीएच जो जाते हैं सिर्फ डॉक्टर का फीस नहीं लगता है, एक चीज जान लीजिए, सिर्फ डॉक्टर का फीस नहीं लगता है, बाकी आपका जो दवाई होता है, दवाई का फीस लग रहा है। और इतना लचर स्थिति है पीएमसीएच का कि लोग डरते हैं, घबराते हैं। सिर्फ मंत्री लोग वहां पर जाते हैं सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए, सिर्फ दिखावा के लिए। बाकी उन लोग का बाद में देखिएगा, उन लोग का इलाज होता है चेन्नई, विलोर या प्राइवेट बेहतर हॉस्पिटल में। इसको सिर्फ नाम से खोल करके रखा गया। लेकिन पीएमसीएच गरीबों का एक आशा है, इस बात को याद रखिएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि बहुत ऐसे निम्न वर्ग के लोग हैं जो, एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके पास इवन अगर बात करेंगे, उसके पास पॉकेट में 500 रुपये नहीं है, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि नहीं, पीएमसीएच में। तो डॉक्टर को अगर मंत्री की तरफ से दबाव पड़ेगा, और मंत्री को छोड़ दीजिए, जब तक जनता जागरूक नहीं होगा कहीं पर भी कोई चीज का सुधार नहीं होता। इससे जनता का जिम्मेदारी बनता है कि आप जागरूक होइए और आवाज बनिए। जिस दिन यहाँ पर जनता आवाज बन जाएगी, याद रखिएगा, सारे डॉक्टर और विधि व्यवस्था सुधार जाएगा। हमारे इरफान अंसारी जी कहते हैं कि झारखंड में कुछ दिन पहले ऐलान किए थे कि गुटखा बंद। क्या ऐसा अब तक नजर आया कि किसी भी क्षेत्र में गुटखा बंद है? आपको लग रहा है गुटखा बंद हो गया है? उनका ऐलान था। ने कहा बंद हो गया है? जैसे गुटखा बंद करने का ऐलान किए, जो पुड़िया का दाम 5 रुपया था उस समय 7 रुपया हो गया। जो पुड़िया का दाम 15 रुपया था उसका 18 हो गया। जो 30 था उसका 32 हो गया, यानी प्राइस बढ़ा है। और उसके बाद देखिए, ये सब एक मतलब कहते हैं ना कि एक धावा बोलना, सिर्फ धावा बोले, पैकेज पहुंचना था, पैकेज पहुंच चुका है। इस कार्य को हम समझेंगे कि आपने परफेक्ट किया है। अगर पूरा झारखंड में अगर गुटखा बंद हो जाएगा, तब हम आपका माननीय मंत्री जी का कार्य को हम सराहनीय करेंगे कि नहीं, एक बेहतर कदम उठाए थे, एक ठोस कदम उठाए थे, और उस कदम पर इन्होंने सफलता हासिल किया, तब इस चीज को मानेंगे। लेकिन आप सिर्फ आवाज को उठाए और आवाज को फिर ठप हो गया। और आपको भी मालूम होना चाहिए इस बात को कि सिगरेट और गुटखा पूरा देश का सबसे ज्यादा टैक्स बियरर कंपनी होता है। तो इन लोगों को मालूम है कि कहां पर धावा बोलना है। पूरा भारत का सबसे ज्यादा टैक्स अगर कोई चीज बियर करती है तो वह गुटखा होता है और सिगरेट होता है। इसका आप लोग पता करके देखिएगा। इन्होंने बेहतर चीज पे हाथ मारा है और सफलता हासिल कर लिया है। सरकारी विभाग में एक स्कूल भी हमारा आता है जहाँ का टीचर 50,000 60,000 महीना उठाता है, लेकिन 20 मिनट भी ढंग से हमको नहीं लगता कि पढ़ाई होता है। मास्टर सबको ज्यादातर जाइएगा तो देखने को मिलेगा कि उन लोग कुर्सी तोड़ते हैं, वहां बैठ के पेपर पढ़ते हैं। बच्चा का आप कॉपी देखिए ना, हर जगह लचक व्यवस्था। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि 40:1, यानी एक वर्ग पर 40 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होना चाहिए। यह नियम है, आप पता करके देखिएगा। ये नियम होता है कि 40 बच्चे पर, यानी एक वर्ग पर 40 बच्चा हो और एक शिक्षक हो, ताकि सुचारू ढंग से पढ़ाई हो सकेगा। लेकिन हमारा राज्य बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। आप बिहार चल जाइए, बिहार में देखिएगा कि वहां पर टीचर का कमी नहीं है। लेकिन झारखंड में देख लीजिए कि यानी एक वर्ग में, एक क्लास में, यानी मान लीजिए कि 5वां क्लास में वहां पर आपको पता चलेगा कि 150 बच्चा है, और 150 बच्चा में एक शिक्षक है। और एक जब क्लास चलता है तो एक पीरियड होता है, एक टाइम लिमिट पीरियड होता है एक विषय के लिए। तो 40 मिनट में बताइए 150 बच्चे को कैसे पढ़ाएगा, या 45 मिनट पे 150 बच्चे को कैसे पढ़ाएगा। तो खैर, हम टीचर लोग को हम कहीं कहीं उन लोग का धन्यवाद भी देते हैं कि जिस प्रकार गांव में हमारा चरवाहा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि गांव में गाय गोरू सब कुछ हम लोग को टेकता है, जिसको बगाल बोलते हैं। तो बस शिक्षा वही होगी, आज के झारखंड में शिक्षा का वही स्थिति हो गया है कि हम लोगों का बच्चा को सिर्फ टेक दे रहा है, सिर्फ टेक दे रहा है। 4 घंटा समझ जाइए कि मास्टर का संरक्षण में है, लेकिन पढ़ाई और जानकारी के बारे में देखिएगा तो हमारा झारखंड का बच्चा 0 बट्टा सन्नाटा है। आज देख लीजिए, कुछ दिन हमारा कल ही हम पप्पू पहाड़ी जी का गांव गए थे। बड़ा गर्व का बात है कि एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से एक गरीब का बच्चा पूरा जिला में टॉप किया है और झारखंड में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगर यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था अगर बहुत बेहतरीन हो जाएगा तो याद रखिएगा, झारखंड का मतलब झारखंड के बच्चे नाम सिर्फ झारखंड में नहीं करेंगे, बल्कि इनका नाम देश और विदेश में भी होगा। अभी आपके पीछे जैसे कि आप लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी का चुनाव लड़े हैं, प्रत्याशी भी बखूबी जलकम से आप ही हैं। 80,000 समथिंग प्लस कुछ आपका वोट है। तो इस पर जो 80,000 मत आपको मिला, आप जनता के लिए इस लचक व्यवस्था पर क्या करना चाहेंगे? आगे सरकार को क्या अल्टीमेटम देना चाहते हैं? नहीं, जहां पर भी होता है देख लीजिए, हम लोग का जिला कमेटी, आपका जिला अध्यक्ष शक्तिनाथ महतो जी हैं, हमारे महासचिव सलाउद्दीन भाई हैं, पप्पू पहाड़ी हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, फिर हमारे बगल में दादा बैठे हैं, उधर भी बैठे हुए हैं। बता दीजिए कि झारखंड में जितना भी ज्वलंत मुद्दा होता है, और खैर झारखंड के छोड़ के खासतौर से जब शक्तिदा हमारे मान लीजिए जिला धनबाद के हैं, तो धनबाद में जितना भी चीज होता है तो पूरा लोगों को एक आशा उम्मीद होता है कि नहीं, अगर इस चीज का समाधान कोई पार्टी कर सकता है तो याद रखिए जेल कैंप कर सकता है। और हमारे जिला अध्यक्ष महासचिव फरजान भाई,
जिला महासचिव सलाउद्दीन भाई, पप्पू पहाड़ी जी, इन लोग हर जगह जाने का कार्य करते हैं। हर जगह पर एक दिन भी आप नहीं देखे होंगे कि मतलब नहीं जाते हैं, इतना बिजी शेड्यूल होता है। तो लोगों का भी एक उम्मीद बैठा हुआ है और हम लोग भी हर जगह पर जाते हैं। बता दीजिए कहां नहीं, कुछ दिन पूर्व हम लोग सारण गए थे। सारण में भी देख लीजिए एक व्यक्ति को, कितना पुलिस बल का इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि एक व्यक्ति को थाना परिसर में पहले थाना से आए और उसका घर से उसको खींच करके निकाल करके उसका घर के आगे उस व्यक्ति को इतना निर्मम तरीका से उसको पीटा है कि उसका मौत हो गया है। बताइए कितना मनोबल बढ़ा हुआ है, कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। यही कारण है कि हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम माथुर तो पुलिस सबके ऊपर में आंख से आंख डाल करके बात करते हैं, क्योंकि पुलिस जो होता है उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि उन लोग पुलिस बल में जब आते हैं, जब आला अधिकारी बन के आते हैं तो सर्विस कमीशन बन करके आते हैं, यानी जनता का सेवा करना। लेकिन सरकार का संरक्षण में इन लोगों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि जनता को इन लोग कुछ नहीं समझ, इन लोग कुकुर और बिलाई समझते हैं कि कुत्ता और बिल्ली को भी हम लोग अगर मारते हैं तो एक बार मेरा आत्मा गवाह नहीं देता है कि नहीं भाई ये जानवर है, इसमें भी जान है, हम लोग इसको क्यों मारेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि एक मनुष्य को मतलब पशु से भी निचले पायदान पर हम लोग देखने का कार्य करते हैं। और बहुत बड़ा वो घटना था, बड़ा ही निर्मम घटना था, बड़ा ही निंदनीय घटना था। बहुत बहुत धन्यवाद दादा मेरे चैनल में जुड़ने के लिए। तो मोदक आप देख रहे थे देव झारखंडी ब्लॉग्स, देखते रहिए, ऐसे ही न्यूज आप लोग को मिलते रहेगा। धन्यवाद।